हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही यदि आप भी आर्मी अग्निवीर का एग्जाम जून के महीने में देने वाले हैं और अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं, तो एक बार इस सेशन को देखिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा। क्या आप सभी से 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं। यदि साथी आप सभी से 25 क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, आर्मी के ऑफिशियल क्वेश्चन होने वाले हैं, तो समझिए आपकी तैयारी लगभग 5 से 10% ही हुई है केवल। क्योंकि अब समय आ चुका है अपने आप को एनालिसिस करने का, क्योंकि भाई एग्ज़ाम जून के महीने में कन्फर्म हो चुके हैं। जून के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और मई का सेकेंड वीक स्टार्ट हो चुका है, यानी आपके पास यहाँ से केवल 1 महीने बाकी हैं। तो 1 महीने में अपने आप को एनालिसिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो साथ ही जो शाम में 6 बजे क्लास आएगी वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो याद रखिए दोस्त, आपका जो कंप्यूटर पे पेपर होगा, सबसे पहले 15 क्वेश्चन जीके का आएगा, 15 क्वेश्चन साइंस का, उसके बाद 15 क्वेश्चन मैथ का, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 100 नंबरों का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखिएगा। प्लस साथ ही इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बार आप सभी के पास 2 मौके होने वाले, 2 ट्रेड के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा अच्छी तरीके से। इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है, तो एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, लास्ट में स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन हमारा इतना स्कोर है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे, ओके दोस्त। क्योंकि साथियों 2024 में जो बार बार ऐसे सवाल सेट किए गए थे आर्मी की तरफ से, वैसा लेवल हमने आपके लिए तैयार किया है। और जो शाम में 6 बजे क्लास आएगी, बिल्कुल ऐसा ही लेवल का डेली क्लास आएगी आपके बीच, ओके। तो डेली क्लास साथियों सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में 6 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो याद रखिएगा अरब है। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ चालुक्य रूलर। बताइए कौन इनमें से चालुक्य शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय था। सेकंड का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके बीच में हुआ था, बाबर और लोधी वंश के सेनाओं के बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीत लिया था, तो याद रखिएगा बाबर ने जीत लिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त किस वर्ष को शुरू किया गया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त विच ईयर। तो 1942 को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। सैनिक शासन में शासन करने का अधिकार किसे होता है। सैनिक शासन में शासन करने का अधिकार किसे होता है, यानी हु हैज़ द राइट टू रूल इन अ मिलिट्री रिजिम। तो सेना या मिलिट्री के हाथों में होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वाटर यूनियन। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथ ही लंदन में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया। विच रीजन ऑफ इंडिया डिड द गढ़वाल रूल्स। बताइए गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये कन्नौज पर किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था। वेन वाज गुड गवर्नेंस डे इस्टेब्लिश्ड। बताइए सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था। तो 2014 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यानी व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मॉरिशस।
मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या है बताएंगे, सोचेंगे समझेंगे। तो भाई मॉरिशस रुपया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो याद रहे दोस्त, इनकी कोई सीमा ही नहीं होती है। डी ऑप्शन कोई सीमा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, घाना की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना? तो अक्रा होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस याद भी हो रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप बन चुका है सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6 PM पे। क्योंकि जो सुबह 8 बजे क्लास होती है और दोपहर 12:30 बजे क्लास होती है, उसमें अपने स्टूडेंट भाई अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें। तो नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करेंगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके बीच आएगी, क्योंकि ग्रुप हमारा बन चुका है। उसमें हम डेली आपको टेस्ट भी कराते हैं, प्लस आपको टारगेट भी देते हैं कितने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। ओके तो नए स्टूडेंट हैं और इस गर्मी वर्दी अपनी लेनी है तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार किसमें निहित है? अबाउट 80% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व लाई इन। तो ये दामोदर घाटी में निहित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दूध की शुद्धता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाई। तो ये लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, जंग लगने के लिए किन दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो भाई प्रेजेंस ऑफ बोथ इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग। आप जानते साथी जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो ऑक्सीजन और पानी की। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है, यानी हाउ इज डेंसिटी कैलकुलेटेड? बताइए। मास अपन वॉल्यूम साथी होती है, यानी द्रव्यमान अपन आयतन होता है। हिंदी में बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका द्रव्यमान अपन आयतन हो जाएगा। डी बराबर साथी m/v होता है, यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान अपन आयतन, मास अपन वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व कितना होता है? कम होता है कि अधिक होता है कि बराबर होता है? द डेंसिटी ऑफ आइस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कम होती है भाई, पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। 17 नंबर, कैंसर किसके कारण होता है भाई? कैंसर इज काज्ड बाई बी किरण, धूम्रपान, विषाणु या सभी विकल्प सही है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी विकल्प सही है। कैंसर भाई देखिए बी किरण के भी कारण होता है, धूम्रपान के कारण भी और विषाणु के कारण भी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, यानी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? क्या होता है? P बराबर mb होता है। हिंदी में बताइए। P बराबर mb तो हमने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में क्या होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को साथ ही P से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? इन व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? तो साथ ही याद रखिए ग्लाइकोजन के रूप में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, घर्षण एक क्या है भाई? फ्रिक्शन इज कैसा बल है? असंपर्क बल है कि संपर्क बल है? तो घर्षण तो आप जानते साथी संपर्कीय बल है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्लाज्मा के अक्सर पदार्थ की किस अवस्था में पाई जाती है? प्लाज्मा इज ऑफन फाउंड इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा के अक्सर जो है पदार्थ की जो अवस्था होती है वो साथ ही चौथी अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज व्हाट? क्या होती है?
तो मेथेन होती है, यानी CH4 होती है, CH4 होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल सीले ने की थी। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रभावशाली बंगाली सुधारक ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की? विच इन्फ्लुएंशियल बंगाली रिफॉर्मर फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन बंगाल इन 1828? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई बंगाली सुधारक के लिए 1828 में? तो याद रहे साथी, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड इन ग्रेटर क्वांटिटी इन लेटराइट सॉइल? तो किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? तो भाई पोटाश में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? बीबी का मकबरा द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब वाइफ इज लोकेटेड इन विच स्टेट या इन विच सिटी? तो औरंगाबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ रिटन द नोवेल माटी का मोल? किसने लिखा है माटी का मोल उपन्यास? किसके द्वारा रचित किया गया है? तो जैन रड कौशिक के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? तो देखिए, कंबोडिया तो है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का बताएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वॉज दूरदर्शन इस्टेब्लिश्ड? बताइए। तो 1959 में हुई थी दूरदर्शन की स्थापना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए अब आप सभी का कितना स्कोर है आज की सेशन का? बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, प्लस याद भी किए होंगे। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जो डेली शाम में 6 बजे क्लास आएगी वो अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। जैसा प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आपके लिए तैयार करेंगे डेली। तो इसलिए आपको डेली क्लास लेना है। कभी आपका जीके का हो जाएगा, तो कभी साइंस का, कभी मैथ का, तो कभी साथ ही रीजनिंग का। ऐसे क्लास चलेगी आपकी। ओके, तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। सुबह 8 बजे सभी मिलेंगे और दोपहर 12:30 बजे भी सभी मिलेंगे, शाम को 6 बजे। यदि आपका भी साथी जुनून है कि इस बार इस गर्मी वर्दी लेनी है और अपने बदन पे वर्दी लेना है और फौजी बनना है 2025 में, लास्ट में आते आते यदि आपकी तैयारी अच्छी रही तो साथी आप फौजी बन सकते हैं। नवंबर के महीने में आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे। याद रखिए 6 महीने की लगातार ट्रेनिंग होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।